ओम शांति। ओम शांति। गाड़ी की तरफ तो ध्यान नहीं जा रहा किसी का। जिसका ध्यान जा रहा वो हाथ खड़ा करेंगे। किसी का नहीं जा रहा। आप तो बहुत धन्यवाद हो। आज के टाइम सबसे बड़ा धनवान कौन है मालूम है? कौन है? जिसके पास समय है, वो सबसे बड़ा धनवान है आज के टाइम। क्योंकि किसी से भी पूछा जाए, कहीं जाने वाली बात होती है, खास करके धार्मिक स्थान पर, सत्संग में कहो, कीर्तन भजन में कहो, मंदिर में कहो, या घर में कोई ऐसा प्रोग्राम रखा गया हो, आप उन्हें आने के लिए कहो, कहीं जाने के लिए कहो, तो ज्यादातर क्या शब्द सुनने के लिए मिलता है? समय नहीं है। समय कोशिश करेंगे, है ना? टाइम तो मिलता नहीं है, काम इतना है, जिम्मेवारियां इतनी है, कोशिश करेंगे। हम मना नहीं कर रहे, आएंगे, परंतु पक्का वायदा नहीं करते, क्योंकि पता नहीं उस समय तो मेहमान ही टपक गया तो, है ना? आ गया तो नहीं कहते, क्या कहते? टपक गया तो, है ना? तो आज मेहमान की भी क्या हो रही है घरों में? कदर हो रही है, बेकदर हो रही है। क्या कहेंगे? टपक गया। ये इज्जत वाले भाषा है या बेइज्जती वाली भाषा है ना? कई बार तो सामने सामने से भी बोल देते हैं लोग बात। हम बैठे हैं समझो, है ना, अपने घर में, बड़ा अच्छा माहौल है, फ्री होकर बैठे हैं, है ना, अभी सब काम निपट गया, बैठ गया, अचानक से कोई आ गया, लो इन्हें भी अभी टपकना था, है ना, थोड़ा बहुत आराम करते तो वो भी गया, है ना। तो आज के टाइम किसी की भी इज्जत नहीं है दुनिया में। तो इज्जत वाला बनना है तो हमें क्या करना है? टाइम की कदर करनी है। जो टाइम की कदर करता है वो उसकी कदर ऑटोमेटिक अपने आप होने लगती है ना। समय के लिए बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन्स बने हुए हैं। जो समय को बर्बाद करता है, एक दिन समय उसे बर्बाद कर देता है। समय को नष्ट करने वाला एक दिन खुद नष्ट हो जाता है। समय के लिए बहुत सारी बातें बताई गई हैं, जैसे पहाड़ से निकली नदी, पेड़ से गिरा पत्ता, कमान से निकली बाण, जवान से मुख से निकली जवान, ऐसे हाथ से गया समय, कभी वापस लौटकर नहीं आता। अब जो समय चल रहा है, हम सबके लिए बहुत सौभाग्य का समय चल रहा है। जो भक्ति मार्ग में हम सुनते थे कि कलयुग के अंत के समय को भगवान की तरफ से एक वरदान होगा। कलयुग के अंत के समय को एक वरदान होगा भगवान की तरफ से। तो कौन सा वरदान होगा? कि उस समय जो भी मनुष्य झूठ मूठ को भी कोई नाम लेगा ना भगवान का, तो उसका भी बेड़ा पार हो जाएगा। झूठ मूठ में भी ले लेगा अगर नाम, उसका भी बेड़ा पार हो जाएगा। तो ये वही समय चल रहा है। इस समय आप जैसी भी भावना से आप उसको पुकारेंगे, आपकी पुकार सुन ली जाएगी। अगर आपकी इच्छा है ना कि हे भोलेनाथ बाबा, शिव बाबा या खाटू श्याम बाबा, बहुत सारे बाबा होंगे ना, तो है ना, लेकिन भाव सबका एक के लिए। नाम बहुत सारे ले दिए हैं, समझते हैं ये भी उन्हीं का रूप है, ये भी उन्हीं का रूप है, लेकिन भाव जो है वो एक के लिए है। तो जब उस एक को याद करते हैं, फरियाद करते हैं, तो उनकी फरियादें भी पूरी हो रही है ना, हो रही पूरी। चाहे आप कृष्ण जी को लल्ला के रूप में पाल रहे हैं, है ना, चाहे राम जी को, चाहे हनुमान जी को, या किसी भी देवी को, या किसी गुरु को भी अगर
तरफ मान रहे हैं तो मनोकामनाएं पूरी हो रही है, नहीं हो रही है? तो ये ऐसा शक्तिशाली समय है, जैसा आप अपने आप को चाहोगे बनाना वैसा बन जाओगे, क्योंकि दोनों शक्तियां इस समय काम कर रही हैं। दुनिया में दो शक्तियां हैं, वो कौन सी हैं? एक है राम, जिसको हम सब भगवान कहते हैं, प्रभु ईश्वर आदि कहते हैं। दूसरी है शैतान, जिसको हम रावण आदि नाम देते हैं, पांच विकार कहते हैं। तो दोनों शक्ति बराबर काम कर रही है। राम अपनी तरफ खींच रहा है और रावण अपनी तरफ खींच रहा है। दोनों का जोर है ना। आपने देखा होगा, आपसे कुछ वर्षों पहले इतनी भक्ति नहीं चला करती थी, और आज चारों तरफ भक्ति का कितना बोलबाला है। मंदिरों में देखो तो वहाँ लाइन, सत्संगों में जाके देखो तो वहाँ लाइन, है ना। यहाँ तक कि घरों में माताओं बहनों को देखो तो वो अपने पूजा पाठ में लगी पड़ी है। पहले इतना नहीं होती थी पूजा। जैसे ही इतनी पूजा पाठ हो रही है तो उतना शैतान भी अपना पूरा रूप दिखा रहा है, अनेक रूपों से। कितने खाने की उल्टी चीजें चल पड़ी हैं, है ना। कितनी नशे की पीने वाली उल्टी चीजें चल पड़ी हैं। तो सुधारने में जैसे तेजी से चल रहा है काम, उतना बिगाड़ने में भी तेजी से काम चल रहा है ना। ये दुनिया की एक रीत देखी गई है। जैसे लोग बात चोरियां करते थे, पहले डकैतियां करते थे, तो लोग बाग उसका इंतजाम करते थे, यार ऐसे नहीं तो चलो अब ऐसे करने लगे तब ऐसे कर लो, अच्छा इसका भी तोड़ निकाल लिया उन्होंने भी और उपाय, है ना। ऐसे जो भी हमारे पास है, अलग अलग तरह के शैतान ने समस्याएं भेजी, तो समस्याओं को समाप्त करने का भी परमात्मा पिता ने तरीका बताया। जैसे आप युद्ध में देखते हैं, आमने सामने युद्ध होता है, बाण चलते हैं, इधर से मैंने एक बाण चलाया तो सामने वाला क्या करेगा? वो भी चलाएगा, बीच में आके कटा। ना मेरे बाण का उसके ऊपर असर हुआ, ना उसका मेरे ऊपर असर हुआ। अगर मैंने एक छोड़ा, बीच में जाके चार हो गए वो, है ना। देखा होगा युद्ध में, तो सामने वाला भी कैसा छोड़ता है, कैसा छोड़ता है, वैसा ही छोड़ता है वो भी, है ना। वो एक तो नहीं छोड़ेगा ना, वो भी 4 गुना पावरफुल छोड़ेगा। तो इस समय अब ऐसी कौन सी पावर है जो बीच में कटे नहीं, बल्कि सामने वाले को भस्म कर दे। ना बांस होगा और ना बांसुरी बजेगी, कहावत है ना। तो ना शैतान होगा और ना शैतान अपना प्रकोप दिखाएगा हमारे ऊपर। देखिए बड़े बुजुर्गों का